और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। सुख विलास रिजॉर्ट पहुंचे हैं बीजेपी और जेजेपी के विधायक। सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी रिजॉर्ट में पहुंचे हैं। तो ट्रेनिंग कैंप भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों उम्मीदवारों के लिए विधायक होंगे तय, ये कहा है जेपी दलाल ने। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा। कांग्रेस डरी हुई है, यह बात भी उनकी ओर से कही गई। राज्यसभा चुनावों पर यह बड़ी जानकारी और क्या कुछ कहा गया जेपी दलाल की ओर से, आइए आपको सुनाते हैं। शुरू से निश्चित जीत है कि हमारा 40 वोट है हमारी पार्टी के, और हमारे जो गठबंधन में हैं 10 वोट उनके हैं, 6-7 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। हमने शुरू से बोल दिया कि हमारे 31 वोट के अलावा जो सरप्लस वोट हैं वो हम इंडिपेंडेंट को देंगे। अब मुकाबला दूसरी सीट के लिए इंडिपेंडेंट और कांग्रेस का है, और मुझे समझ में नहीं आती कि कांग्रेस के 31 विधायक हैं फिर भी वो घबराए हुए हैं कि हम। तो कांग्रेस घबराई हुई कह रहे हैं जेपी दलाल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी ट्रेनिंग कैंप एक तरह से आयोजित कर रहा है। चंडीगढ़ में आज ये बैठक हो रही है, कल भी मंथन जारी रहेगा। क्या कुछ जानकारी आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के लिए 2 सीटों पर चुनाव है, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है, लिहाजा 10 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी और निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी आज और कल 2 दिन के लिए एक बैठक और एक ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। हालांकि राजनीतिक तौर पर ये ट्रेनिंग कार्यक्रम कम और अपने विधायकों की घेराबंदी ज्यादा इसे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के समीकरण हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में, ऐसे में इसे एक तरह से अपने विधायकों की घेराबंदी ही कहा जाएगा। और कांग्रेस इससे पहले ही अपने विधायकों की घेराबंदी किए हुए हैं। पिछले करीब 1 सप्ताह से कांग्रेस जो तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में लेकर बैठी हुई है, और यहाँ आज तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं, निर्दलीय विधायक पहुंच रहे हैं। और अभी मेरे सामने अभी जो है मैं जिस जगह पर ये बैठक 2 दिन के लिए रखी गई है, यहीं पर रात्रि ठहराव भी है, यही मौजूद हूँ। अभी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, राज्य मंत्री अनूप धानक पहुंचे हैं, अभय यादव जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी पहुंचे हैं। तो ऐसे तमाम जो विधायक है उनका आंकड़ा करीब 40 तक पहुंच चुका है अभी यहाँ पहुंचने वालों का। और अब 2 दिन तक यही जो है वो तमाम बीजेपी के विधायक, जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायक रहने वाले हैं। और जेपी दलाल का ये कहना था कि हमें डर नहीं है, डर कांग्रेस को है। 31 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर लेकर बैठी है, उनको भीतर घात का डर है। केवल हमारे लिए 2 दिन का ये कार्यक्रम ट्रेनिंग के लिए रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। तो राज्यसभा के लिए कैसे वोट करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस में किन किन लोगों को आगे रहना है, सेकंड प्रेफरेंस में किनको आगे रहना है, यानी जो रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी। और एक तरह से कैसे वोट डालने जाना है, अपना वोट कैसे कास्ट करना है, इसका एक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाना है। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। दलाल ने जो वो बीजेपी या जेजेपी या निर्दलीय विधायकों में किसी तरह का कोई डर है, इससे इनकार किया है। उनका ये कहना है कि ये केवल ट्रेनिंग के लिए 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे जिस तरह से पूरी तैयारी की गई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे कांग्रेस को डर है वैसा ही डर सत्ता पक्ष को भी है कि निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन तो कर दिया है, लेकिन अब उनकी जीत सुनिश्चित कैसे की जाए, ऐसे में सभी का एकजुट रहना और सभी का वोट सही से कास्ट हो, इसके लिए तमाम जो तैयारी है उसके ऊपर बीजेपी भी लगी हुई है। साफ तौर पर पवन, क्योंकि दोनों ही पक्ष इन कार्यक्रमों को ट्रेनिंग करार दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि डर और चिंताएं सत्ता पक्ष के खेमे में भी हैं दूसरी सीट को लेकर। पवन, लेकिन आपसे जानना यह भी चाहते हैं क्योंकि 31 विधायक के बाद 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास सरप्लस में हैं, जिन्हें समर्थन कार्तिकेय शर्मा को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया है और आज कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन क्या कुछ इस बात के मायने भी हैं कि कौन 31 विधायक कृष्णलाल पंवार को वोट करेंगे और कौन से ऐसे 9 विधायक होंगे जो कार्तिकेय शर्मा के लिए मतदान करेंगे?
बिल्कुल, देखिए जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा भेजने के लिए 31 विधायकों को वोट करना है। तो वो कौन कौन विधायक होंगे 31 जो बीजेपी के कृष्णलाल पंवार को वोट करेंगे। इसके बाद 9 विधायक ऐसे कौन से होंगे बीजेपी के जो दूसरे नंबर के निर्दलीय का जो बीजेपी समर्थन कर रही है उनको वोट करेंगे, वही चिन्हित किया जाना है। 31 कौन से होंगे, 9 कौन से रहेंगे, और उसके बाद जेजेपी के कौन कौन से विधायकों को कैसे वोट डालना है, निर्दलीयों को कैसे वोट डालना है, यानी एक पूरा कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि जयप्रकाश दलाल तक का तो यहाँ तक कहना था कि जैसे वहां पर मतदान होगा वैसे की वैसे ही एक प्रक्रिया यहाँ रखी जाएगी, एक रिहर्सल एक तौर पे कह सकते हैं वो रखी जाएगी और उसमें उनको पूरी तरह से जानकारी हर पहलू की दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो विधायक 1 लाख 1.5 लाख मतदाताओं के बीच में चुनाव लड़ा हो, 50,000 के करीब 40,000 के करीब वोट लेकर विधायक बना हो, क्या उस विधायक को एक राज्यसभा का वोट डालने के लिए तमाम बारीकियां समझने की जरूरत होगी क्या उनको राज्यसभा में मतदान कैसे करना है, ये इतनी एक ऐसी चीज है जो उनको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए 2 दिन का एक प्रशिक्षण यहाँ पर रख दिया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में जो राजनीतिक तौर पर बात है वो सीधी और साफ है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी और घेराबंदी के बाद सत्ता पक्ष को भी ये डर था कि अब उनके विधायकों के साथ कोई किसी तरह का संपर्क ना हो, ज्यादा लोगों से वो राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी से मुलाकात ना हो, उनको अलग थलग 2 दिन रखा जाए, उनको साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाए, प्रशिक्षण के और ट्रेनिंग के बहाने ही सही उनको 2 दिन एक साथ रखा जाए, एक छत के नीचे रखा जाए, उनके ऊपर नजर भी बनी रहे सरकार की। साफ तौर पर पवन कहीं ना कहीं नजर आती है। जी बिल्कुल साफ तौर पर जो चिंताएं दूसरी तरफ थी वो इधर भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।